नमस्कार, मैं नवनीत गुणपाल। और कल अपने स्टार्ट किया था पशुपालन का जो चैप्टर, उसी को आगे स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या था कि चयन की विधियां पढ़नी थी अपने को। चयन पहले अपने शब्दावली के बारे में पढ़ा, जो शब्दावली अपने पूरे चैप्टर के अंदर यानी पशुपालन का जो चैप्टर है पूरा का पूरा उसके अंदर काम आएगा। और शब्दावली शब्दावली का चैप्टर है वो पूरा का पूरा काम आएगा। उसके बाद में आती है चयन की विधियां, यानी चयन की विधियां यानी चयन किस प्रकार से पशु का चयन किया जाता है, उनके किन गुणों को देखकर चयन किया जाता है। तो अब पढ़ेंगे चयन की विधियां, यानी चयन की विधियां होती क्या है। चयन की विधियां कैसे कि पशु का चयन ऐसे ही तो कर नहीं लिया जाता होगा, कोई तो आधार होगा चयन करने का। तो अपने उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि चयन की विधियां कौन सी है। तो ये 5 प्रकार है चयन की विधियों के। 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला व्यक्तिक चयन, व्यक्तिक चयन और इनके अन्य नाम भी हैं। तो अन्य नाम कैसे याद करेंगे। व्यक्ति चयन करेगा कैसे, पशु को देखकर, पशु दृश्य, पशु को देखकर चयन करेगा तो पशु दृश्य चयन। और पशु को देखेगा तो कहां से चयन करेगा, समूह से चयन करेगा। कोई पशु का चयन कहां से करेगा, समूह से चयन करेगा तो समूह चयन। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सिलेक्शन, इंडिविजुअल सिलेक्शन। और इसमें होता क्या है, ये सिलेक्शन कैसे किया जाता है। ये पशु के मात्रात्मक व गुणात्मक गुणों को देखकर, गुणात्मक गुणों को देखकर चयन कर लिया जाता है। गुणों को देखकर चयन कर लिया जाता है। और कैसे करते हैं ये चयन, मात्रात्मक और गुणात्मक गुण कैसे, यानी कोई पशु, किसी की पशु के जो अपने जिस पशु का चयन कर रहे हैं और उसकी जो माता है, उसकी माता के जो गुण अच्छे हैं, तो उसके जैसे दुग्ध के गुण जो अच्छे हैं तो उसके आधार पर अपने चयन कर लेते हैं। तो मात्रात्मक गुण यानी उसके गुण अच्छे हैं, तो कोई भारवाही नस्ल का चयन कर रहे हैं तो उसके जो पहले के पूर्वज हैं उनके, तो उनके जो भारवाही गुण अच्छे हैं तो उनके आधार पर भी चयन कर लेते हैं। इसके बाद में आता है वंशावली चयन। वंशावली चयन में क्या होता है, वंशावली चयन में वंश को देखकर चयन करते हैं। कैसे, वंशावली चयन। दूसरा आ गया वंशावली चयन, इसको बोलते हैं पेडिग्री सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन। ये कैसे करते हैं, किसी पशु के वंश को देख लिया जाता है कि इसके जो पहले के जो पूर्वज हैं उनके गुणों के आधार पर, पूर्वज के जो गुण हैं, यानी एक अभिलेख तैयार किया जाता है। कोई भी डेयरी वगैरह है वहां पर एक अभिलेख तैयार किया जाता है जिसमें एक वंशावली अभिलेख बनाया जाता है, यानी एक कार्ड बनाया जाता है जिसमें उसकी पूरी जो वंशावली है, पूरी जो वंशावली है यानी पूर्वज है उनके बारे में लिखा जाता है कि इनका व्यवहार कैसा था, इनके डेयरी गुण कैसे थे, ये बाहर ढोने के लिए अच्छी नस्ल थी या दुग्धालु नस्ल थी। तो उस प्रकार से इसका जो अभिलेख तैयार किया जाता है और उस अभिलेख के आधार पर ही पशुओं का चयन कर लिया जाता है। तो पहली बात, ये चयन किया कैसे जाता है, वंशावली अभिलेख के आधार पर, अभिलेख के आधार पर। और दूसरी बात, ये छोटी उम्र के पशुओं के चयन की अच्छी विधि है। छोटी उम्र के चयन, छोटी उम्र के पशुओं के चयन की अच्छी विधि है। चयन की अच्छी विधि कैसी है कि वंशावली जो अभिलेख है उसमें उनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में सारा कुछ लिखा होगा, तो उनके जो गुण हैं उनके बारे में लिखा होगा और उन गुणों के आधार पर ही अपने चयन कर सकते हैं। अच्छी विधि है। फिर आती है इसके बाद में
वंशावली चयन हो गया, पेडिग्री सिलेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, और वंशावली अभिलेख के आधार पर चयन करते हैं, छोटी उम्र के पशुओं के चयन की अच्छी विधि है। और इसके बाद में आता है प्रदर्शनी व्रत चयन। प्रदर्शनी व्रत चयन कैसे, एक प्रदर्शनी लगाई जाती है, कैसे कि जैसे कोई एक रिंग बना ली जाती है मेले वगैरह के अंदर, और वहां पर कुछ पशुपालक खड़े हो जाते हैं, कुछ पशुपालक खड़े हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, इस पशु का चयन करते हैं। जैसे इस पशु का चयन करना है, उस पशु को इस रिंग के चारों ओर घुमाया जाता है, तो उसके व्यवहार के गुण भी पता लग जाएंगे, और कोई पशु मार तो नहीं रहा है, और उसके जो यानी जो चाल वगैरह है उसके बारे में भी अच्छे से पता लग जाता है, और इसी के आधार पर पशु का चयन कर लिया जाता है। तो तीसरी विधि होगी शो रिंग मेथड, प्रदर्शनी व्रत चयन, इसे बोलते हैं शो रिंग मेथड। ये मेले वगैरह के अंदर किया जाता है, यानी प्रदर्शनी व्रत चयन मेले वगैरह के अंदर होता है। चौथी जो विधि आती है वो है गुणांकन तालिका विधि। गुणांकन तालिका विधि, इसे बोलते हैं स्कोर कार्ड मेथड। स्कोर कार्ड मेथड, यानी एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है। कैसे स्कोर कार्ड कैसे तैयार करेंगे, पशुओं का कैसे स्कोर कार्ड तैयार होता होगा, तो इनके जो गुण हैं, गुणों को अंक दिए जाते हैं, और उसके आधार पर ही एक तालिका बना ली जाती है। कैसे, सामान्य गुणों के आधार पर सामान्य डेयरी गुण, सामान्य गुण डेयरी गुण, और दुग्धांग और शरीर की जो क्षमता है, या शरीर कैसा है, शरीर की जो क्षमता है, उनके आधार पर इसका मतलब इनको नंबर दिए जाते हैं या अंक दिए जाते हैं। सामान्य जो शरीर है, यानी बाहर से उसका शरीर कैसा है, उसके आधार पर इसको 30 अंकों में से कुछ अंक दिए जाते हैं, और डेयरी में 20 अंकों में से कुछ अंक दिए जाते हैं, दुग्धांग में 30, और शरीर क्षमता में 20। शरीर क्षमता में कैसे होगा, शरीर क्षमता में क्या होगा कि उसके शरीर के यानी भारवाही है या फिर भारी शरीर है या हल्का शरीर है, उसके आधार पर उसको अंक दे दिए जाएंगे। और फिर आता है दुग्धांग। दुग्धांग के आधार पर यानी उसकी जो आयन है वो आयन कैसा है, और उसके जो दुग्ध के गुण है, यानी दुग्ध शिराएं उभरी हुई है, या उसके आधार पर उसको कुछ अंक दिए जाते हैं। फिर आता है डेयरी के गुण, यानी उसका दूध कितना है, या दूध कैसे मतलब है, उसके यानी दूध के जो गुण हैं उसके आधार पर भी उसका चयन कर लिया जाता है, यानी नंबर दिए जाते हैं। और सामान्य के आधार पर, सामान्य यानी उसका सामान्य व्यवहार कैसा है, या उसके सींग वगैरह कैसे हैं, और उसका रंग कैसा है, उसके आधार पर कुछ अंक दिए जाते हैं। फिर आता है ये जो अंक हैं, इनको जैसे इनकी भी कुछ श्रेणी रखी गई है। कैसे, एक सामान्य श्रेणी, और दूसरी आती है उत्तम, और फिर तीसरी आती है सर्वोत्तम। सामान्य श्रेणी में कितने अंक, सामान्य श्रेणी में अगर कोई पशु के अंक है वो 0 से 50 के बीच के अंदर रहता है तो वो सामान्य श्रेणी हो गई। अगर कोई पशु 50 से 75 के बीच में चला जाता है तो वो उत्तम पशु हो गया। और सर्वोत्तम, अगर कोई पशु 75 से 100 के बीच में आता है तो वो सर्वोत्तम पशु हो गया। तो इसी के आधार पर गुणांकन तालिका विधि होगी, और ये सबसे अच्छी विधि है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। और गुणांकन तालिका विधि के बाद में आती है इसके बाद में आता है 5वां मेथड है जो लास्ट है, और इसे बोलते हैं संतति परीक्षण। संतति परीक्षण
और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेनी सिलेक्शन। प्रोजेनी सिलेक्शन, सिलेक्शन का जो मेथड है प्रोजेनी सिलेक्शन मेथड। संतति परीक्षण में क्या होता है, इसमें नर पशु की चयन की विधि है। यह नर पशु के चयन की विधि है। कैसे नर पशु के चयन की विधि है? किसी नर पशु को देखा जाता है कि उससे जो प्राप्त संतति है उसको, उसके आधार पर इस नर पशु का चयन किया जाता है। मान लीजिए अगर अपने को किसी नर पशु का चयन करना है तो उस नर पशु से जो प्राप्त संतति है, यह प्राप्त जो संतति है, इसके जो दुग्ध के गुण हैं या जैसे गुण अपने को चाहिए, तो उसके आधार पर इसके आधार पर, जैसे यह भारवाही नस्ल है, अपने को चाहिए भारवाही नस्ल, और इससे जो इस नर से जो प्राप्त संतति है अगर उसके भारवाही गुण है तो अपने इस नर पशु का चयन कर लेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। पर फिर इसके बाद में आती है इसकी कुछ कमियां भी है। इससे यह जो विधि है संतति परीक्षण, इसकी कुछ कमियां भी है। कमियां कैसे है? जब तक इस पशु का चयन करते हैं, जैसे अपने इस नर पशु का चयन करेंगे, इससे जो प्राप्त संतति है उसको देखेंगे, और उसके बाद में इस संतति से अपने देखेंगे जैसे दूध के गुण, तो दूध के गुण जब तक यह सक्षम होगी, यह संतति सक्षम होगी कि यह दूध दे सके, तब तक इस नर पशु की जो आयु है वो बहुत ज्यादा हो चुकी होगी और ये अपने लिए काम का नहीं रहेगा। और इसीलिए जब तक नर पशु से प्राप्त संतति का परीक्षण किया जाता है तब तक नर पशु की, यानी पहले का जो नर पशु है, ये नर पशु है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। तब तक नर पशु या पूर्वज नर पशु है जो उसकी नर पशु की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। तो इसीलिए यह जो परीक्षण है वो ज्यादा काम का नहीं रहता है। हो गया ये संतति परीक्षण, प्रोजेनी सिलेक्शन, नर पशु के चयन की विधि है। इसकी कमियां हैं, जैसे जब तक नर पशु से प्राप्त जो संतति है उसका परीक्षण किया जाता है तब तक नर पशु के पूर्वज की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, और यह नर पशु के चयन की विधि है। तो इसको मैं थोड़ा और जो विधियां थी जो पूरी की पूरी वो दोबारा बता देता हूं कि कौन कौन सी विधियां थी, कौन कौन सी विधियां थी। पहली विधि जो आपने पढ़ी थी वो था व्यक्तिक चयन। व्यक्ति कैसे चयन करेगा? पशु दृश्य को देखकर, यानी पशु के रंग वगैरह को देखकर, वहां बाहर से देखकर चयन करेगा, पशु दृश्य चयन। और इसको बोलते हैं पशु दृश्य। और इसके बाद में कहां से चयन करेगा? समूह चयन करेगा, समूह से चयन करेगा, तो समूह चयन इसका नाम हो गया। और इसको इंडिविजुअल सिलेक्शन भी बोलते हैं, इंडिविजुअल सिलेक्शन। और इसके बाद में आता है दूसरी वंशावली चयन। वंशावली चयन को बोलते हैं पेडिग्री सिलेक्शन। और तीसरी आती है पशु प्रदर्शनी व्रत चयन। और यह इसको शोरिंग मेथड बोलते हैं। चौथी आती है वो है संतति परीक्षण। और पांचवी जो आती है वो बोलते हैं गुणांकन तालिका विधि। इसको स्कोर कार्ड मेथड बोलते हैं। गुणांकन तालिका विधि को स्कोर कार्ड मेथड बोलते हैं। संतति परीक्षण को
जीनोटाइप वर्ण बोलते हैं और पशु प्रदर्शनी को शोरिंग मेथड बोलते हैं, वंशावली चयन को पे डिग्री सिलेक्शन बोलते हैं और व्यक्तिगत चयन को पशु दृश्य समूह से चयन इंडिविजुअल सिलेक्शन या इसे फिनोटाइप वर्ण भी बोलते हैं, फिनोटाइप वर्ण भी कहते हैं, फिनोटाइप वर्ण। और जो संतति परीक्षण है इसको जीनोटाइप वर्ण कहा जाता है, जीनोटाइप वर्ण भी कहा जाता है। और पशु प्रदर्शनी हो गया। अब दोबारा मैं इसको बता देता हूं, व्यक्तिगत चयन यानी उसके रंगों के गुणों के आधार पर जो रंग है उसके किस प्रकार से जो रंग है या उसका व्यवहार कैसा है उसके आधार पर व्यक्तिगत चयन हो गया। और वंशावली चयन में उसके वंश को देखकर यानी उसके जो पहले जो पूर्वज हैं उनका जो अभिलेख तैयार किया हुआ होता है और उसके आधार पर उसका चयन कर लिया जाता है, पशु का चयन कर लिया जाता है। और पशु प्रदर्शनी में एक प्रदर्शनी लगाकर बीच में पशुपालक खड़े होकर बाहर एक पशु को घुमाया जाता है और उसके गुणों के आधार पर उसको चयन कर लिया जाता है। फिर आता है संतति परीक्षण यानी कोई संतति के आधार पर पहले पशु का चयन कर लिया जाता है। और गुणांकन तालिका विधि में पशु के गुणों की जो तालिका बनाई जाती है यानी सारणी बनाकर रख ली जाती है ताकि उसको बाद में देखकर उसका चयन कर लिया जाता है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।